दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर राजपूत। तारीख है 13 मार्च साल 2025 और उत्तर प्रदेश मॉर्निंग शो में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको पूरे उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी खबरों के साथ उन खबरों के बारे में भी बताएंगे जिसने पिछले 24 घंटों में दुनिया के नज़र में सुर्खियां बटोरी हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और पहली खबर निकल के सामने आ रही राजा भैया के हवाले से कि राजा भैया की पत्नी भवानी सिंह ने उनके ऊपर 7 मार्च साल 2025 को दिल्ली के सफदरगंज इलाके में FIR दर्ज करवाई है। इस FIR के 9वें पन्ने पे जो आरोप लगा है राजा भैया के कैरियर के ऊपर भी शायद एक गहरा धब्बा वो बन के निकल के आ सकता है, क्योंकि इस आरोप में राजा भैया की पत्नी भवानी सिंह ने कहा कि राजा भैया के संबंध राजा भैया की साली यानी भवानी सिंह की बहन से ही हैं। इस बारे में जब भवानी सिंह को पता चलता है तो वो सवाल पूछने जाती हैं, और जब सवाल पूछने जाती हैं तो राजा भैया अपनी पत्नी की पिटाई कर देते हैं। यानी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के ऊपर जब ऐसा आरोप लगा है तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि आने वाले टाइम में जब राजनीतिक चुनाव आएंगे तो राजा भैया के चुनाव पे भी इसका बड़ा असर पड़ेगा, और कोर्ट कचहरी से लेके अलग अलग मामलों में भी राजा भैया को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये आरोप बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। और अगर ये आरोप सच हैं तो ऐसे हाल में राजा भैया को कड़ी से कड़ी सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी खबर निकल के सामने आई उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पे जामा मस्जिद समेत तमाम अलग अलग मस्जिदों को त्रिपाल और पन्नी के माध्यम से ढकने का काम किया जा रहा है। दरअसल ऐसा नहीं है कि यह मामला कोई आज का है या फिर संभल के विवाद के बाद ये प्रथा या प्रक्रिया शुरू हुई थी। 3 सालों से ये प्रक्रिया चलती आ रही है, जो कि 3 साल पहले संभल में एक मस्जिद है जिसका नाम है लंदनिया मस्जिद, और इस मस्जिद पे होली के दौरान रंग पड़ जाता है। तभी से ये प्रथा शुरू हुई थी कि जितने भी मस्जिद ऐसे रास्तों में आएंगे जहां से होली का जुलूस निकलता है तो रंग कहीं गलती से मस्जिद पे ना पड़ जाए और किसी की भावना ना आहत हो जाए। इस वजह से आपसी सौहार्द को बचाने के लिए ये फैसला किया गया था कि तमाम मस्जिदों को ढकने का काम किया जाएगा। और चूंकि इस बार तो मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है, पूरा संभल बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, इस वजह से 10 ऐसे मस्जिद हैं जिसमें सबसे पहले मस्जिद का नाम जामा मस्जिद है, जो कि पूरी कंट्रोवर्सी, पूरा बवाल इसी जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़ा हुआ है। अब जामा मस्जिद समेत तमाम अलग अलग मस्जिदों को ढकने का काम अनुज चौधरी की टीम और साथ ही वहां के जो SP हैं, ये तमाम लोग मिलकर भारी पुलिस फोर्स के साथ करेंगे। और इस फैसले का हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने सम्मान किया है और सपोर्ट जताया है। वहीं खबर निकल के सामने आई, संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लगातार जुमे की नमाज के टाइम को बढ़ाने का ऐलान किया जा रहा है, ये एक तरफा कार्रवाई है। भारत में कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि होली और रमजान एक साथ पड़ा हो या फिर होली या जुमा एक साथ पड़ा हो। दोनों लोग एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहा करते थे, एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से होली और जुमा दोनों मनाया करते थे। लेकिन शासन और सत्ता ने ऐसा जहर घोला है कि अब दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हुए हैं। साथ ही इस फैसले का भी जियाउर रहमान वर्क ने विरोध किया और कहा कि अकेले जो मुस्लिम वर्ग है उसकी ही नमाज का टाइम क्यों बढ़ाया जाए। अगर हिंदू भाई भी चाहें तो अपने होली के टाइम को थोड़ा सा घटा लें, मुस्लिम भी अपने जुमे की नमाज का टाइम थोड़ा सा बढ़ा लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि दोनों का त्यौहार टाइम से निपट जाएगा। और साथ ही एक बात ये भी बोली जियाउर रहमान ने कि लगातार टाइम बढ़ा के हम उस लिमिट तक भी नहीं पहुंच सकते जहां जुमे की नमाज का वक्त ही ख़त्म हो जाए। यानी जो टाइमिंग बढ़ाने का ऐलान लगातार सरकार, पुलिस और बड़े बड़े धर्मगुरुओं द्वारा किया जा रहा था, उसके विरोध में जियाउर रहमान वर्क उतर आए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम इस देश पे बाई चॉइस रहते हैं, हमारे पास हक था, हम जा सकते थे, लेकिन हमने हिंदुओं के साथ रहने का फैसला किया, चूँकि हमें पता था कि हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई हैं। वहीं आज बृजभूषण शरण सिंह ने भी संभल के मामले में अनुज चौधरी को सबक या फिर एक तरह से कहें तो पाठ पढ़ाते हुए कुछ मैसेज दिया है। संभल के CEO को समझाते हुए इनडायरेक्टली बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं कि पहली बार इस देश में होली और जुमा एक साथ पड़ा हो। दोनों ही भाई इस त्यौहार को बखूबी मनाते हैं, दोनों को अपने अपने त्योहारों को मनाने का हक दिया गया है।
और इस देश में ऐसी चीज़ें होती ही रहती हैं, लेकिन बवाल और विवाद तब शुरू होता है जब बोलने वाले लोग, यानी जो टिप्पणियाँ करके दंगा भड़काने का काम करते हैं, उन्होंने एक खास शब्द का इस्तेमाल किया। वो शब्द मैं नहीं कहूँगा, वो वही कहें। उन्होंने कहा कि जो वीडियो बना के या फिर अपने बयानों के द्वारा, यानी जो बयानवीर हैं, उन्होंने अपने मुंह से इतना जहर फैला दिया है कि इस वजह से आज हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ आमने सामने खड़े। बृजभूषण उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़े नाम है, एक बेहद कद्दावर नेता है। न जाने कितनी बार के उस सांसद रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की जो गली है वो बृजभूषण शरण सिंह के उस महल से होके गुजरती है जहां बृजभूषण शरण सिंह ठाट बाट के साथ रहते हैं। वहीं आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस के बीच एक ऐसा विवाद देखने को मिला जिसको देखने के बाद तमाम लोग हैरान और परेशान हैं, और साथ ही सबके जहन में एक सवाल है कि क्या पुलिस के बीच भी ऐसा कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। दरअसल कल की बात है जब उत्तराखंड पुलिस अपने 300 सिपाहियों और लगभग 85 गाड़ियों के साथ उत्तराखंड से सीधा चलती और उत्तर प्रदेश के बरेली में आके एक खास इलाके में छापा मारती और छापा मारने के बाद 16 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लेती है। ताज्जुब की बात यह है कि जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उत्तर प्रदेश पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। वहाँ के जो कोतवाल हैं जब ये मामला देखते हैं तो उनको लगता है कि यह ऑपरेशन शायद उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपीपी द्वारा चलाया गया है, लेकिन जब पूछताछ की गई तो पता चला कि दूसरे राज्य की पुलिस आके उत्तर प्रदेश में न केवल घुसती है बल्कि घुसने के बाद उसने 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कानून यही कहता है कि अगर आपको किसी दूसरे राज्य में जाना है या फिर एक थाने की पुलिस को दूसरे थाने में भी जाना है तो संबंधित थाने से मदद मांगनी पड़ेगी। बिना उसकी परमिशन के आप एंट्री नहीं ले सकते। बिना उसकी जानकारी के, बिना उसकी परमिशन के अगर आप आते हैं तो इसको किडनैपिंग कहा जाएगा। इसी बात को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस से अच्छी खासी नाराजगी जताई है, और साथ ही इस मामले में बड़ी अपडेट ये है कि जिन 16 लोगों को गिरफ्तार किया था उत्तराखंड पुलिस ने, उसमें से 15 लोगों को छोड़ने का काम भी कर दिया गया, यानी उसको संदिग्ध समझ के गिरफ्तार किया गया, बाद में छोड़ भी दिया गया। और इन्हीं संदिग्धों को पकड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस अपने 300 जवानों के साथ गाड़ियों को काफिला लेकर उत्तर प्रदेश के बरेली में न केवल घुसती है बल्कि घरों से निकाल के गिरफ्तार करती है। वहीं होली और जुमा एक साथ पड़ने की वजह से लगातार धर्मगुरुओं ने इस देश की शांति और सौहार्द को बचाने के लिए अनेक तरह के काम किए, और ऐसी खबर निकल के सामने आ रही संभल और कानपुर से, जहां की जामा मस्जिद कमेटी ने ऐलान किया है कि जो जुमे की नमाज होगी वो 2:30 बजे अदा की जाएगी। आमतौर पे जो जुमे की नमाज होती है वो 12:30 से 1 बजे के बीच पढ़ ली जाती है, लेकिन इस नमाज को 2 घंटे पोस्टपोन कर दिया गया चूंकि होली का त्यौहार है। और बाकायदा ये किसी दबाव में नहीं, बाकायदा ये किसी ज़बरदस्ती में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की संभल और कानपुर की जो जामा मस्जिद और उसकी जो कमेटी है उसने आपसी सूझबूझ से एक ऐलान खुद कर दिया कि हम अपनी नमाज को 2 घंटे बाद ही पढ़ेंगे, चूंकि हमारे हिंदू भाइयों का होली का त्यौहार है। और एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर सच में सारे इंसान किसी भी धर्म पे उंगली उठाने से पहले अपने अड़ोसी पड़ोसी एक बार नज़र मार लें तो हर हिंदू के बगल थोड़ी दूर पे एक मुसलमान मिलेगा और हर मुसलमान के बगल एक हिंदू मिलेगा। खैर, जुमे की नमाज कानपुर की जामा मस्जिद में 2:30 बजे के बाद पढ़ी जाएगी और सेम संभल के जामा मस्जिद में भी होना है। होली के खास मौके पे मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री ने भी इस देश के नागरिकों को दिया बड़ा तोहफा। 2 लाख के लोन पे 6.7% के ब्याज के साथ इस समय जो प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चल रही है उसके तहत आप लोन लेके अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। 2 लाख रुपए का लोन आपको 6.7% के मामूली ब्याज पे 12 रजिस्टर्ड सरकारी बैंकों द्वारा मुहैया कराया जाएगा। इस लोन को आप ले सकते हैं। लेने के बाद इस पैसे से आप अपने घर के छतों पे सोलर पैनल लगवा सकते हैं, जिसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं और कहीं भी रहते हैं, आपके यहाँ अगर पावर कट की समस्या है तो सबसे पहली बात और सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि पावर कट की समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होगी कि एक बार आपने 2 लाख रुपए का लोन ले लिया तो फिर बाद में आपको कोई भी बिजली का बिल कभी भी नहीं भरना होगा। और साथ ही अगर आपके पास एक्स्ट्रा बिजली बचती है या फिर बनती है आपके सोलर पैनल द्वारा और आपके पास उतनी बिजली का उपयोग नहीं है तो आप अपने राज्य के
जो भी वहाँ के संबंधित बिजली विभाग के लोग हों, उनको ये बिजली आप बेच के कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री द्वारा ये बहुत बड़ा तोहफा दिया गया कि 2 लाख रुपए पे आपको 6.7% का मामूली ब्याज देके अपने घर पे सोलर पैनल लगवाने का सुनहरा मौका मिल रहा। खैर, आज की ये बड़ी खबरें थे। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा और ऐसी ही उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के शौकीन हो, लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश मॉर्निंग शो में। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।